मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार हाल ही में पिछले दिनों स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों की जल संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से नगर निगम इंदौर द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र के समस्त 85 वार्डों में स्थित पेयजल टंकियों पर प्रत्येक मंगलवार को जल सुनवाई आयोजित की जा रही है। नगर निगम द्वारा सभी 85 वार्डों में जल सुनवाई के लिए स्थल निर्धारित किए गए हैं, जहां नागरिकों द्वारा अपने जल प्रदाय से संबंधित समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सीधे दर्ज कराए जा रहे हैं। महापौर परिषद के सदस्य राजेश उदावत ने बताया है कि इंदौर शहर के नागरिकों और रहवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जनता को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए दूर न जाना पड़े और उन्हें अपने ही क्षेत्र में समाधान मिल सके। शिविर में स्थानीय रहवासी पहुंचे और अपनी जल आपूर्ति से संबंधित समस्याएं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने रखी। राजेश उदावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में जल आपूर्ति और पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए जल सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे क्षेत्र में भी पिछले मंगलवार से जन सुनवाई की शुरुआत की गई। पिछली जल सुनवाई में भी लगभग 37 शिकायतें दर्ज की गई थी। इनमें से कई का निराकरण हो चुका है। आज जो भी शिकायतें सामने आई हैं उनका जल्द निराकरण किया जाएगा। गोयल नगर क्षेत्र में कम दबाव से पानी आने की शिकायत पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पालीवाल नगर में बन रही नई टंकी का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। टंकी के चालू होने से गोयल नगर, महावीर नगर और आसपास की कॉलोनियों में जल दबाव बढ़ेगा और समस्या का स्थायी समाधान होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में जल सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में हमारे इंदौर में भी पिछले मंगलवार से जल सुनवाई का आयोजन शुरू किया गया था और पिछली बार जल सुनवाई में हमारे यहाँ लगभग 37 शिकायतें आई थी और इस बार जल सुनवाई में माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी उपस्थित हुए थे। उन्होंने यहाँ पे रहवासियों के शिकायतों को सुना भी और उनके निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। और मुझे लगता है कि हमारे वार्ड में संविद नगर, विनोबा नगर, भक्तावा राम नगर, तिलक नगर एक्सटेंशन आदि कुछ स्थानों पे गंदे पानी की शिकायतों को लेकर, साथ ही साथ वाटिकाएँ जो राष्ट्रीय वाटिका, पुष्प वाटिका, साई विहार, श्रीजी वाटिका में गंदे पानी की शिकायतें लगातार चलती हैं। तो कुछ जगह तो नर्मदा लाइन बहुत पुरानी, लगभग 35-40 साल पुरानी हो गई, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो उन लाइनों को रिप्लेस करके नई लाइनें डालने का अपने माननीय महापौर जी से आग्रह किया है। और कई जगह ड्रेनेज की समस्या के कारण गंदा पानी आ रहा है, तो उन ड्रेनेज की लाइनों को भी हमने बदलने का आग्रह महापौर जी से किया है। आज लगभग 20-25 कॉलोनी के अलग अलग रहवासी ड्रेनेज की समस्याओं को लेकर और नर्मदा पेयजल की समस्या को लेकर आए थे। तो उसमें से अधिकांश शिकायतें कुछ जो हैं वो लाइनों को रिप्लेस करने की है। तो महापौर जी ने हमें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र इन लाइनों को रिप्लेस भी कराएंगे और ड्रेनेज की लाइन के लिए भी उन्होंने नई लाइन डालने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। अगर ड्रेनेज की लाइनें और नर्मदा की लाइनें ठीक हो जाती हैं तो मुझे लगता है गंदे पानी की शिकायतें खत्म हो जाएंगी। देखिए, पिछली बार जो 37 समस्याएँ आई थी उनमें से 6 समस्याओं का निराकरण हो चुका है और 29 शिकायतें गोयल नगर की थी। गोयल नगर में पानी बराबर अच्छा आ रहा है, साफ़ आ रहा है, लेकिन कम दबाव से पानी के आने की शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी। आज भी वहाँ के रहवासी लोग आए थे। माननीय महापौर जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पास में जो पालीवाल नगर में टंकी बनी है वो टंकी अगर चालू हो जाएगी तो उस टंकी के चालू होने से हमारे यहाँ पानी की जो बचत होगी उससे गोयल नगर और आसपास के कॉलोनियों को फ़ायदा मिलेगा। माननीय महापौर जी ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि पालीवाल नगर टंकी का काम शीघ्र ख़त्म किया जाए और सप्लाई शुरू की जाए। उसके बाद जो पानी बचेगा तो उससे गोयल नगर, महावीर नगर और उसके आसपास की कॉलोनियों में जल का प्रदाय का जो समय है वो भी बढ़ेगा और जल का दबाव भी बढ़ेगा। तो समस्याएं उनकी मुझे लगता है कि एक हफ्ते में समाप्त हो जाएगी। क्षेत्र में जो पुरानी लाइनें भी है जिन्हें चिन्हित किया गया या नई लाइनें डालने का काम किया जाएगा? देखिए, संविद नगर, विनोबा नगर, तिलक नगर एक्सटेंशन, भक्तावा राम नगर ABC सेक्टर, ये वो इलाके हैं जहाँ लगातार गंदे पानी चलने की शिकायतें आ रही हैं। और ये एक वो स्थान है जहाँ 35-40 साल पहले जब नर्मदा जी की लाइन डलना शुरू हुई थी उस समय लाइन यहाँ डली थी और वे आज कई जगह नालों में से निकल रही है, कई जगह ड्रेनेज के चैम्बर में से निकल रही है और उनकी जो अवस्था है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। बार बार लाइनें फूट जाती हैं,
जिसके कारण गंदा पानी ड्रेनेज का पानी नर्मदा की लाइन में मिक्स होता है। तो हमने महापौर जी से आग्रह किया कि संवेद नगर और विनोबा नगर, तिलक नगर, बख्तावरा नगर की लाइनें हमको प्राथमिकता से चेंज कराना होगी। वो अगर लाइनें चेंज हो जाएंगी तो हमारे पानी साफ और शुद्ध आने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।